Hello guys, welcome back to my YouTube channel। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट की मदद से। जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया था वो किया था विदाउट एडजस्टमेंट्स, जिसमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर हमको एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं थी। मेरे को सिंपल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता था। आज की क्लास में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ही बनाएंगे विद एडजस्टमेंट्स। इसमें हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, साथ में मेरे को कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन होंगी। तो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अलोंग विद सम एडजस्टमेंट हम कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं और जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं देखी, प्रीवियस क्लासेस, एक लिंक उसका मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से भी मेरी सारी क्लासेस को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों के पास टी एस गरेवाल की बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को क्या करना है अब इस सम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2018। मेरे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। कब का गिवन है? 18 का। ठीक है बच्चों, चलिए आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको कॉपी पे स्टेटमेंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मेरे को 10,000 की डोनेशन मिली, किस लिए मिली थी? बिल्डिंग फंड। और जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर देखे होंगे, हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग की थी। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमने सीखा था कि कोई भी फंड जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाए वो कहाँ पे जाता है? डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है, लाइबिलिटी साइड। बट इसमें क्या हुआ? इस सम में कहता मेरे को 10,000 की डोनेशन रिसीव हुई और मैंने वो डोनेशन डोनेशन मेरे को रिसीव हुई थी बिल्डिंग फंड के लिए। कहाँ पे जानी चाहिए थी वो? बिल्डिंग फंड में ऐड ऑन होनी चाहिए थी, बट मैंने किस में इंक्लूड कर दी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इंक्लूड कर दी। इट मीन्स मैंने ये गलत कर दिया। इसको हम अब करेक्ट करेंगे। आगे पढ़ते हैं। कहता है ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। 12,800 के मेरे मेडिसिन मैंने परचेज की थी, उसका बिल आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे? हम एड ऑन करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जो मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, वो मेरी स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। इट मीन्स वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। वो कहाँ पे जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम अब इस सम को प्रिपेयर करते हैं, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है बाय सैलरीज ऑफ नर्सिस। एक्सपेंडिचर है, इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू सैलरीज, मैंने सैलरीज पे की। किसको पे की? नर्सिस को पे की। कितने की पे कर दी?
65,600. नेक्स्ट, बाय बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, ये भी मेरा एक्सपेंस हो गया, इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, डेट इज एक्सपेंडिचर साइड, कितने की, 38,000 की। नेक्स्ट, बाय रेंट रेट एंड टैक्सेस, ऑब्वियसली ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। टू रेंट रेट एंड टैक्सेस कितने के, 20,000 के। नेक्स्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कार, मैंने कार परचेज की, कार परचेज इट्स नॉट माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर मैंने कोई एसेट परचेज किया है तो वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डायरेक्टली मेरे बैलेंस शीट में। आगे मेरे कुछ एक्सपेंसेस है कार के, टू एक्सपेंसेस ऑफ कार, वो तो मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। आगे बाय ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। एक एडजस्टमेंट थी बच्चों, कहता मेरा 12,800 का आउटस्टैंडिंग था बिल, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ड्रग्स में ऐड ऑन कर देंगे। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, मेडिसिन एंड कुछ मेरे सेकेंडरी एक्सपेंडिचर इंसिडेंटल, कितने हैं वो हैं 67,000 के। और नीचे एडजस्टमेंट थी, ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹12,800 वाज आउटस्टैंडिंग, वो आउटस्टैंडिंग वो हमने पे करने थे, पे नहीं किए, पे नहीं किए इट मींस मेरी लाइबिलिटी है, उसको पे करेंगे मींस ऐड ऑन कर देंगे आउटस्टैंडिंग के, कितने के, 12,800 के। और ये मेरी कितनी आ गई, 79,800। आगे मेरा बैलेंस है, बैलेंसेस हम वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते। अब आ गई रिसीट साइड, रिसीट साइड मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। यहाँ पे आ गया बाय सब्सक्रिप्शन, कितने का, 1,11,500। कहता मैंने डोनेशन थी, एडजस्टमेंट थी इस पे भी, कहता मैंने बिल्डिंग फंड के लिए 10,000 की डोनेशन रिसीव की थी, बट मैंने गलती से उसको सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया, डेट मीन्स अब उसको मैं माइनस करूंगा, माइनस करूंगा तो क्या लिखेंगे हम, wrongly included in subscription, कितने के थे वो, 10,000 के। और ये मेरा आ गया 1,15,000। अब आ गया टू फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, ये भी हमारी इनकम हो गई। कितने की, 27,000 की। फिर आ गया गवर्नमेंट ग्रांट, और उसने गवर्नमेंट ग्रांट के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर गवर्नमेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, इट मीन्स जनरल पर्पस, क्या बन गई हमारी, इनकम बन गई। कितने की है वो, 1,00,000। आगे आगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ऑब्वियसली स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है तो कहाँ पे आएगी, वेरी गुड, बैलेंस शीट में आएगी।
बाय इंटरेस्ट कितने का, 3800 का। अब इसका टोटल करेंगे तो देखते हैं कि मेरा क्या आता है, सरप्लस आता है या फिर डेफिसिट आता है। बच्चों ये मेरा डेफिसिट आ रहा है, डेबिट साइड मेरा टोटल आ गया 2,87,400, उसमें से क्रेडिट साइड मैंने माइनस की तो ये मेरा आ गया डेफिसिट कितने का, 55,100। इस सब में क्या आ गया मेरा, डेफिसिट आ गया। बस हो गया सम हमारा। रिसीट एंड पेमेंट गिवन था, दो एडजस्टमेंट थी उसको हमने डील कर लिया। कौन कौन सी, एक थी मेरी आउटस्टैंडिंग की और दूसरी थी wrongly इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सेकंड सम देखते हैं। ये भी टीएस गरेवाल से लिया हुआ सम, सीबीएसई। और जिन बच्चों के पास स्टेटमेंट नहीं है वो पोज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पोज करके आप स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यू B40 Club for the year ending 31st of March 2018। रिसीट एंड पेमेंट गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या की है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2018 कितने की, 55,000 आउटस्टैंडिंग है। मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग है, मींस मेरे को इनकम रिसीव होनी है, एड ऑन कर देंगे आउटस्टैंडिंग, इस साल की है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000 खर्चा आउटस्टैंडिंग है। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हमने डेप्रिसिएशन लगानी है 25% की। और कह रहे प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स। अगर बच्चों आपने इस सब में ध्यान से देखा हो तो मेरे को सब्सक्रिप्शन में दो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है। कौन कौन से, एक तो कह रहा है 16 17 और दूसरा कह रहा है 17 18। मेरे को रिसीट एंड पेमेंट कौन सी ईयर का गिवन है, सर हमें गिवन है 2018 का, इट मींस 17 18। तो मैं सब्सक्रिप्शन भी कौन सी ईयर का लूंगा, वेरी गुड, हम सब्सक्रिप्शन भी 2017 18 का ही लेंगे एंड दैट इज 3,50,000। मेरे को रिसीट एंड पेमेंट बना दिया हुआ है 18 का, दैट इज 17 18, 1st of April 17 to 31st of March 18। और सब्सक्रिप्शन भी कौन सी ईयर का लूंगा मैं, इनकम भी मेरी कौन सी ईयर की होगी, 17 18 की होगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन भी कौन सी ईयर का लेंगे, हम 17 18 का ही लेंगे। चलिए अब हम इस सम का इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते हैं विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चलिए सबसे पहले आ गया बाय सैलरीज एंड वेजेस, एक्सपेंडिचर हो गया मेरा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरीज एंड वेजेस एंड दैट इज रुपीज 1,60,000।
नेक्स्ट मेरे को ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है टू ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट मेरे को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स गिवन है। बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे एसेट्स हैं और इस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाने को कह रहा है, वो हम बाद में लगा देंगे। नेक्स्ट मेरे को कह रहा है बाय टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर हो गया मेरा। टेलीफोन चार्जेस एंड दैट इज ₹24,000। फिर आ गए इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस 32,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। और बच्चों नीचे एक एडजस्टमेंट थी कितना आउटस्टैंडिंग मेरे सैलरीज एंड वेजेस 40,000 के, तो हमने यहाँ पे उसको ट्रीट नहीं किया तो अब ट्रीट कर देंगे। 1,60,000 प्लस 40,000 और ये मेरा बन जाएगा 2,00,000 रुपीज। अब आ गई सब्सक्रिप्शन साइड। बाय सब्सक्रिप्शन मेरे को दो सब्सक्रिप्शन गिवन थे, ठीक है ना। एक था मेरे को 16-17 और 17-18। रिसीट एंड पेमेंट मेरे को दिया था 31 मार्च 18 एंड दैट इज मैंने कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है 17-18 का लेना है। वो मे भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास नई बुक हो तो आप नई बुक के अकॉर्डिंग भी अपना सब्सक्रिप्शन देख लेना कौन सा है, ठीक है बच्चों। अगर आपको 31 मार्च 19 का गिवन है तो आप लोगे 18-19। अगर किसी बच्चे के पास 20 का गिवन है तो वो लेगा 19-20। ओके 3,50,000। और इसमें कह रहा था मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एंड दैट इज 55,000। एड ऑन कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 55,000 और ये आ जाएगा मेरा 4,05,000। नेक्स्ट डोनेशंस। अब बच्चों डोनेशंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये जर्नल है किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, ना एडजस्टमेंट्स में गिवन है और वैसे भी रिसीट एंड पेमेंट में डोनेशंस के आगे कुछ नहीं लिखा। इफ नथिंग इज मेंशन देन डोनेशन को हम क्या मानेंगे कि ये जनरल पर्पस के लिए, और यहाँ पे लिख देंगे बाय डोनेशन एंड दैट इज ₹50,000। एंट्रेंस फीस भी मेरी इनकम है, कितने की 80,000। और हमारी लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में डेप्रिसिएशन लगानी है 25% टू डेप्रिसिएशन। इस पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 25% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से 3,40,000 की। और ये मेरी आ गई 85,000। अब हम दोनों का टोटल करेंगे क्रेडिट का और डेबिट का एंड देन वी विल फाइंड कि ये सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। यहाँ पे आ गया मेरा 5,35,000 और जब हम डेबिट साइड को माइनस करेंगे देन वी विल गेट सरप्लस ₹94,000।
सरप्लस आ गया मेरा 94,000 का। ये मेरा मैच आउट हो गया 5,35,000। आज हमने दो सम्स किए और दोनों ही सम्स बहुत ज़्यादा इजी भी थे। आई होप आपको अंडरस्टैंड और समझ भी गए होंगे कि कैसे हमने रिसीट एंड पेमेंट के साथ जब हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, और आज हम इतना ही करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और बच्चों साथ ही आप अपना ध्यान भी रखें, मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करके रखें और बार बार हाथ भी धोते रहें, क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड-19 अब काफ़ी ज़्यादा फैल चुका हुआ है। तो अब हमने इसको कंट्रोल करना है। अगर आपकी एज 18+ है तो आप वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर आगे हम और एडजस्टमेंट्स देखेंगे कि कैसे कैसे इसको डील करना है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। चलिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू।